हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये प्रैक्टिस सेट 3 है एडुटेरिया का, बिहार प्रैक्टिस सेट। तो इसको आपको अगर पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे, और आपको बीपीएससी स्पेशल जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी आपको मिल जाएगा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, फ्लोरिकल्चर क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा। मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है भागन बिगहा यानी बिहार शरीफ में। ठीक है, मॉडल मतलब कि वैसा मॉडल अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में मॉडल बनाए जाते हैं ताकि उसको सभी लोग फॉलो कर पाएँ। जैसे मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनता है, मॉडल प्राइमरी स्कूल बनता है, उसी तरीके से मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बन रहा है बिहार शरीफ में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। तो ये हैं पूर्वी चंपारण को, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी चंपारण को। और शहरों में अगर बात करें तो जहानाबाद, और गांव में बात करें तो पिछला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता दो। बिहार के पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया, उनमें से कौन सी कथन सत्य हैं। अब हरिनारायण सिंह के बारे में, उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, ये ठीक है। बहुत पॉलिटिशियन की डेथ हुई है। 1985 से 90 तक जगदीशपुर भोजपुर के विधायक और मंत्री रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था उन्हें। तो ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने शपथ या नियुक्त किया गया बताइए। तो ये हैं आमिर सुबहानी। ठीक है, बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो आमिर सुबहानी बने हैं। और पिछले में था कि बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम के हैं वो कौन बने, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो दोनों रिवीजन करते चलिए। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेंगी। तो ये अखबार हो जाएगा दीवार अखबार, मतलब दीवारों पे अखबारों की जो कृतियां हैं वो छपी जाएंगी। पेंटिंग और पोस्टिंग का मतलब होता है कि उसको छापना दीवारों पर। ठीक है, अगला है भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कहाँ बन रहा है। भारत का तीसरा, तो ये बन रहा है बिहार में। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिहार ऑप्शन में हो तो ज़्यादातर चांस है कि बिहार ही होगा। 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये कहाँ बन रहा है। ऊपर बिजली नीचे मछली, ये बन रहा है दरभंगा में। 1.6 मेगावाट पावर का ये होगा। ठीक है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा में। हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस में सस्य विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये किया गया डॉक्टर अनिल कुमार को। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है, कैमूर में। कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है, और ये क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना शुरू की गई है। ये शुरू की गई है साउथ बिहार ग्रामीण बैंक, यानी कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। साउथ बिहार भी आप समझ सकते हो इंग्लिश वाले, लेकिन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा ये महिलाओं को 2 व्हीलर सस्ते दर पे देने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। 11 का मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसके लिए स्कॉच संस्थान ने सिल्वर मेडल दिया है। कौन सा मेडल दिया है, पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि ये योजना है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, और दूसरा इसको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, चलिए। बिहार को इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। इको टूरिज्म के तहत 8 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया। महाबोधि कन्वेंशन जहाँ सी बात है, या फिर बोधगया याद कर लो आप। बैम्बू गार्डन, वहाँ बांस की पूरी गार्डन की सीरीज होगी। बिहार के वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 का सम्मान दिया गया है। प्रमोद भगत हैं, लेकिन कोटा इनको कौन से राज्य का मिला है, तो उड़ीसा से इनको ये अवार्ड मिल गया है।
बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो ये किया गया है पटना। ये ट्रांसजेंडर है, रेशमा प्रसाद का नाचबाजा.com स्टार्टअप है, ये शामिल किया गया पटना को। नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में नीति आयोग द्वारा जारी की गई। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिलों को मिला? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, और ये चूंकि नीति आयोग का होता है इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को इसमें बिहार में पहला स्थान मिला है, खगड़िया को। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉप पे है? खगड़िया। गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियों में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। मैथिली भाषा ने आंसू बनी पसरी जायब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसी सम्मानित किया गया है? तो ये आंसू बनी पसरी जाए मतलब आंसू कोई आंसू नहीं, आंसू जो टीयर होता है, आंसू बनी पसरी मतलब इसका मतलब होगा कि आंसू बन के मैं फैल जाऊंगा। तो ये मिला है 18 का डी अमित मिश्रा को। ठीक है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? अब जहाँ इस बात है सीएनजी की, जहाँ बात होगी तो सीएनजी का पहला स्टेशन तो बनारस की तर्ज पर पटना में ही बनेगा। कोरोना काल के स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को कोरोना काल में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, कोरोना काफी न्यूज में है तो याद रखिएगा, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पिछड़ा आयोग मतलब बैकवर्ड कमीशन हर स्टेट को बनाना है, तो ये बनाए गए हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार को, ये बनाया गया है बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में उपन्यास मैला अंचल जापानी भाषा में दुरोना सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक आपको पता ही है, ये बहुत फेमस नोवेल है मैला अंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का। बिहार हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बनेगा? 23 का बी बिहार। ठीक है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया? पटना में किया गया। वाल्मीकि नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? मनिहारी नगर, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय। अब ये मनिहारी, इनको नाम भी देख लीजिए, प्रधानाध्यापक को आइकन अवार्ड मिला है, तो ये हैं विनोद कुमार। किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान परिषद के सभापति। और ये पटना में किया गया। गांधी मैदान कहाँ है? हालांकि गांधी मैदान मोतिहारी में भी है, बहुत जगहों पे है, लेकिन यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया हैंडलूम एक्सपो का। चलिए, लाइक करते चलना है, और चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितने भी प्लेलिस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, ये सब आपके काम के हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जरूर प्रैक्टिस करिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती, राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें। अब ये सबका सब सही है क्या, बताइए तो सबका सब सही है। याद रखना है आपको, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर मेजोरिटी में अभी शासन कर रही है। ठीक है, टोटल सीट कितनी है जी? 243। तो इसका आधा मतलब 122 जिसको भी हो जाएगा वो यहाँ का हीरो हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। तो यहाँ अभी तक किसी को नहीं हुआ है। ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात कटौना पहाड़ी नरोद जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये है 28 का डी, जमुई में है। ये हल्दिया कटौना पहाड़ी नरोदह जलप्रपात कहाँ है? जमुई में।
25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें सुशासन जो है, गुड गवर्नेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये चूँकि यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक तरीके का ज़रूरी है इंडेक्स है, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए याद करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक यानी कि यूनिवर्सल या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए 2 यहाँ रिपोर्ट आपके सामने हो गए। एक तो हो गया सुशासन सूचकांक में 6ठा, और ये जो हो गया आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूजनेस के तौर पे पहला हो गया, सार्वजनिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। तो ये 8,000 करोड़, यानी इसमें यूरोपीय यूनियन से भी कर्ज लिया जाएगा, एशियाई विकास बैंक से भी लिया जाएगा, और जापान सरकार की एजेंसी जो जाइका है उससे भी मिलाकर के तीनों से 8,000 करोड़ लिया जाएगा। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया, जिससे इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो इसमें देखिए ये बढ़ा है सबका एज, और इसमें 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु कर दी गई है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल बने रहेंगे या फिर 70 वर्ष की आयु तक। संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये किया गया ओम प्रकाश गुजेला को, बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा। ये बिहार के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और सहजन, प्याज, चाय और रजनीगंधा, अगर इस सब की खेती आप सबकी करते हैं तो आपको 50% अनुदान दे दिया जाएगा। सहजन, प्याज, रजनीगंधा और चाय। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो ये है पूर्वी चंपारण। ये धनौती नदी कहाँ है, पूर्वी चंपारण में है। और यहाँ से गाद हटा करके, गाद मतलब कहते हैं सिल्ट को, जो ये नदी हो गई, उसके नीचे ये बालू जो जमी रहती है, और मिट्टी के साथ जो बालू होती है, जो फर्टाइल तो बहुत होती है लेकिन ये जम जाती है तो पानी नीचे दब जाता है अगर सूखने लगा तो। नीति आयोग एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में कौन सा सत्य है। प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पे, TFR 3 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019, देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये हर 5 साल पे आता है। और कुल प्रजनन दर, रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी। इस रिपोर्ट की अगर माने तो सबका सब ये सही है। ठीक है, ये 2019 से 21 का जो रिपोर्ट आया है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट है, मतलब 5वीं बार किया गया है। और इसमें 1000 पुरुषों पे 1090 महिलाएं हैं। अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद, मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है। ये है पीयूष पांडे। कुछ पाने की जिद, मनोज बाजपेयी। निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही हैं। तो ये तो आपको पता ही है। 38 का ये ऐसा फॉर्मेट बनाया गया था कि पहुंचा दिया जाए, लेकिन तब तक कोरोना ही खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें जो सैम्पलिंग की जा रही थी, उस सैम्पलिंग करने के समय उसका होम एड्रेस लिखा जा रहा था। जो जिनका सही एड्रेस था वहाँ डायरेक्ट पटना से उनके घर पे दवा भेज दी जा रही थी। लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार।
बिहार के कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? गृह दर्शन, गृह विभाग गृह दर्शन। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन हेतु 300 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना किसने शुरू कर दिया है? 300 रुपए की उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी और ये बिहार ने शुरू किया है। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? नीरा मतलब एक तरीके से ताड़ी का प्रोफेशनल रूप है, उसको अच्छे से पैकिंग करके और दिया जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए तक का उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, है ना। कृणाल से घायल हुए तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? इनका नाम है भाई राजेंद्र सिंह। वैसे ये जरूरी नहीं है, बट याद दीजिए राजेंद्र सिंह का देहांत हो गया, जो कि ये मुख्य ग्रंथी का निधन था। मतलब हरमिंदर साहब जो है उनका तख्त जो होता है अकाल तख्त, उसके बगल में जो सबसे चीफ प्रिस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई भी बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? अब जाहिर सी बात है, ऐसा क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम में पूछा है तो बिहार का ही होगा, लेकिन ये प्राइमरी तौर पे 9 जिलों में ही चलाया जा रहा था। महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना। अगला क्वेश्चन है 45 में, बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री 2022 दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को 2021 में पद्मश्री दिया गया। अब इसमें कौन सही है? तो ये दोनों सही है। पद्मश्री के लिए दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा, और ये जो हैं शैवाला गुप्ता, इनको शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। अर्थशास्त्री हैं ये। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। वृक्ष की बातें में सिर्फ पूछी जा रही है, तो वृक्षावरण क्षेत्र कितना है बिहार का, इस पे वीडियो हमने डिटेल में बनाया था। आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर बिहार स्पेशल में भी लिंक मिल जाएगा, या आप आई बटन पे दबाएंगे तो भी मिल जाएगा। 2341 याद रखना है आपको, ठीक है। और टोटल अगर वृक्ष और पेड़ दोनों को मिला लें तो पूरे बिहार का 10.32% है। बिहार बजट में 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 80.76%। ठीक है, जितना राजस्व आया है उसका इतना परसेंट खर्च हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा, बहुत जरूरी है याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 61.2। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-21 के अनुसार 21-22 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल का पीछे का होगा। बिहार में निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में स्थिर मूल्य कितना था? अब ये हमने कल मतलब जो पहला हमारा सेट था उसमें हमने 618 630 याद किया था, और इसमें चूंकि ये स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है, वो मार्केट वैल्यू पे था। 566.47 याद रखना है आपको, 566.47। ठीक है, इसका ये है 618, वो ज़्यादा होता है कभी भी, मतलब कि करंट वैल्यू पे और स्थिर वैल्यू पे कम हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2021-20 में के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जीएसडीपी प्रति व्यक्ति अगर पूछा जाए तो 34,314 याद करना इजी है, 34,314 याद कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो हमने 3 सेट देख लिए, सेट आते रहेंगे आपके टाइम अगर मतलब पढ़ने का मिल रहा तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो मोबाइल से भी आप मन ना लगे तो आप टहल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवीजन ही होगा, सुनने से भी अच्छे से याद होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। और जो भी आपकी कमेंट हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप, हमें कमेंट करेंगे, विद इन 10 मिनट्स हम जवाब आपको देंगे। सो थैंक यू सो मच।